गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले कुछ वीडियोस में हम आपको इफेड्रा पढ़ा रहे थे। इफेड्रा का हमने क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था इफेड्रा का, जिसमें कि मेल और फीमेल फ्लावर के बारे में आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार से मेल फ्लावर मिल के मेल स्ट्रॉबिलस बनाता है और किस प्रकार से फीमेल फ्लावर मिल के फीमेल स्ट्रॉबिलस बनाता है। इस वीडियो में हम गैमेटोफाइट के बारे में आपको जानकारी देंगे और गैमेटोफाइट में भी हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेल स्ट्रॉबिलस जहाँ हमने पढ़ा था जिस वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेल स्ट्रॉबिलस जो है उसके अंदर आपको कई सारे ब्रैक्ट्स दिखाई देते हैं। ब्रैक्ट्स के अंदर, एक्सेल के अंदर आपको मेल फ्लावर दिखाई देते हैं। और अगर हम हर एक मेल फ्लावर की बात करते हैं तो हर एक मेल फ्लावर में आप देखेंगे कि ब्रैक्टियोल्स होते हैं, उसके दोनों साइड एक स्टॉक होता है और ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसमें माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, या हम उसको पोलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। पोलन ग्रेन जो है वह पॉलिनेशन के टाइम पे डिस्पर्स होता है, बाहर निकलता है और आर्किगोनिया पर आ जाता है, जहाँ पर कि पोलन चैम्बर बना हुआ होता है। बाकी जो जनरा हमने पढ़े थे साइकस और पाइनस, उसमें भी आपको ये मैंने बताया था। तो इसमें भी पोलन ग्रेन्स निकलते हैं बाहर और पॉलिनेशन के टाइम पे वह ओव्यूल में जो आर्किगोनिया फॉर्म हुआ है, मेगास्पोरेंजिया जिसको कि ओव्यूल कहते हैं, उसमें जो आर्किगोनियाज फॉर्म होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, उन आर्किगोनिया में पोलन चैम्बर होता है ऊपर। तो उस पे पोलन चैम्बर पे ये पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन से ही मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट बनता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो है एक ही चीज़ होती है। माइक्रोस्पोर जो है वो फर्स्ट सेल कहलाता है मेल गैमेटोफाइट का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको बताया था मैंने पहले भी कई बार, ये चीज़ बता चुकी हूँ मैं, कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वह भी डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और उससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो अब बना है वह हैप्लॉइड होगा और इस हैप्लॉइड से जो भी आगे बनेगा वह हैप्लॉइड ही होगा। तो मेल गैमेटोफाइट से ही मतलब है हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड होता है। तो फर्स्ट सेल इसको मानते हैं हम मेल गैमेटोफाइट का। अब मेल गैमेटोफाइट इफेड्रा के अंदर जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो विंगलेस होते हैं, इन अपर्चरेट होते हैं, मतलब कोई अपर्चर, कोई छिद्र इसमें नहीं पाया जाता। और इसका जो एक्साइन वॉल होती है, दो वॉल होती है, आउटर वॉल एक्साइन कहलाती है, इनर वॉल इंटाइन कहलाती है। तो आउटर वॉल इसमें थिक होती है। विंगलेस यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाइनस में हमने जैसे देखा था पोलन ग्रेन्स विंग्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो हैं वह विंगलेस हैं, इन अपर्चरेट हैं और जिनकी की वॉल बहुत थिक होती है। अब जो माइक्रोस्पोर का मेल, आपको हम कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वह एक तरीके से माइक्रोस्पोर में ही शुरू हो जाता है बिफोर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पहले ही यहाँ पर माइक्रोस्पोर के अंदर इसका मेल गैमेटोफाइट का माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, या ये बोलना चाहिए कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जब जर्मिनेशन होता है तो क्या होता है, माइक्रोस्पोर सबसे पहले इलोंगेट होता है और फिर डिवाइड होता है टू फॉर्म अ प्रोथैलियल सेल। तो माइक्रोस्पोर जो होता है उसके अंदर एक डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन, जिसमें कि पहला सेल जो बनता है वो प्रोथैलियल सेल बनता है लोअर साइड में, और एक बड़ा सेल, एक लार्जर सेल होता है, एक स्मॉलर सेल होता है। तो जो लार्जर सेल होता है वह ऊपर की तरफ है, लोअर साइड में आपको प्रोथैलियल सेल नीचे की तरफ दिखाई देगा। ये देखिए आप, ये फर्स्ट प्रोथैलियल सेल बन गया, ये एक लार्जर सेल है। अब सेकेंड जो इसमें डिवीजन होगा, वो सेकेंड डिवीजन के अंदर
ये जो लार्जर सेल है इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और ये बनाएगा सेकेंड प्रोथैलियल सेल एंड एंथ्रीडियल इनिशियल। तो इस तरीके से दो प्रोथैलियल सेल बन गए। पहले फर्स्ट प्रोथैलियल सेल बना और एक लार्जर सेल बना, फिर प्रोथैलियल सेल, फर्स्ट प्रोथैलियल सेल एज इट इज़ है, और जो सेकेंड लार्जर सेल था उसमें फर्दर डिवीजन हुआ, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसने सेकेंड प्रोथैलियल सेल बनाया और एंथ्रीडियल इनिशियल फॉर्म कर दिया। इसके बाद जो एंथ्रीडियल इनिशियल फॉर्म हुआ है ये एक तरीके से वॉल से अलग नहीं हुए, जैसे कि ट्राइफर्का का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि सेकेंड प्रोथैलियल सेल जो है इट इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द एंथ्रीडियल इनिशियल बाय अ वॉल। वॉल फॉर्मेशन उसमें बीच में नहीं हुई और वो न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे। अब जो एंथ्रीडियल इनिशियल बना है वो एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएगा, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। ये देखिए आप यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस ये दिख रहा है आपको, ये जनरेटिव सेल दिख रहा है, चारों तरफ इसके साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब वो सेल बन गए, वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो दो तो प्रोथैलियल सेल हो गए, एंथ्रीडियल इनिशियल का में ट्यूब सेल हो गया और जनरेटिव सेल हो गया। इसके बाद में जनरेटिव सेल जो है वो फिर डिवाइड करेगा और उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाएगा। एक न्यूक्लियस कहलाएगा स्टॉक सेल, न्यूक्लियाई ऑफ स्टॉक सेल बना देगा, और दूसरा बना देगा बॉडी सेल। ये देखिए आप, ये आपका फर्स्ट प्रोथैलियल सेल, ये सेकेंड प्रोथैलियल सेल, फिर ये आपका ट्यूब सेल है, और ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो था या एंथ्रीडियल सेल से जो जनरेटिव सेल बना था, ये जनरेटिव सेल के दो सेल बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस ऑफ स्टॉक सेल और दूसरा है आपका न्यूक्लियस ऑफ बॉडी सेल। तो इस तरीके से 5 सेल्ड स्ट्रक्चर एक तरीके से ये हो गया। नाउ अ मास, कॉमन मास ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंड्स द न्यूक्लियाई ऑफ स्टॉक सेल एंड द बॉडी सेल, दे नेवर सेपरेटेड बाय द सेल वॉल। अब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर अभी नहीं होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। एक न्यूक्लियस आपका स्टॉक न्यूक्लियस हो गया और एक आपका न्यूक्लियस बॉडी का हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 न्यूक्लियर स्टेज आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देती है, और बाद में जाके सेल फॉर्मेशन भी होगा। तो 5 सेल्ड स्टेज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखता है इफेड्रा के अंदर। अब आता है कि ये किस तरीके से आगे चलकर जो है इसमें डेवलपमेंट होगा, या किस तरीके से इसके अंदर आप कह सकते हैं कि बॉडी सेल और जो ये बना है आपका स्टॉक न्यूक्लियस, ये किस तरीके से रिलीज़ आउट होगा और कैसे ये जाएगा ओव्यूल तक। तो ओव्यूल तक ही जाने का इसका माध्यम है विंड की सहायता से ये जाएगा, और ओव्यूल में जब ये रीच आउट हो जाएगा, ओव्यूल पर जब ये चला जाएगा तो एक्साइन जो है इसकी रप्चर हो जाएगी और इंटाइन जो है वो ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो और बाहर आने के बाद जो जनरेटिव सेल जो डिवाइड किया था एक तरीके से, जो जनरेटिव सेल में जो बॉडी सेल था एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो बॉडी सेल जो है वो मेल न्यूक्लियस फॉर्म कर देगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा, दो अनइक्वल मेल गैमीट्स फॉर्म हो जाएंगे या मेल न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है। ये देखिए आप, अगर हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर आपको पोलन ट्यूब दिखाई दे रही है, और पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर आपको स्पर्म सेल दिखाई दे रहे हैं। स्पर्म सेल जो होते हैं वो स्पर्म सेल एक आपको थोड़ा बड़ा आप बोल सकते हो, एक अनइक्वल सा डिवीजन होता है। तो दो स्पर्म सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक आपको स्टॉक न्यूक्लियस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, और ये ट्यूब फॉर्मेशन भी
एक तरीके से यहाँ पर आप मान सकते हो कि ये ट्यूब फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से नज़र आता है। और ये जो डेवलपमेंट है या ये गैमीट फॉर्मेशन जो है ये एक तरीके से आपको पोलन चैम्बर में ही नज़र आता है, क्योंकि पहले तो इसके अंदर बॉडी सेल बना था और फिर बाद में जब ये पोलन चैम्बर में आ जाता है डिस्पर्सल के बाद, तो तब इसके अंदर पोलन चैम्बर जो है उसमें आने के बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी होता है और दूसरा जो बॉडी सेल है उसके भी न्यूक्लियस में दो गैमीट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, किताब में भी आप इसको पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और निवेदन है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि पिछले जितने भी वीडियोस मैंने शेयर करे हैं आपके साथ, जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं उनको आप देख सकते हैं और देख के लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।